हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे है लगभग। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 22 दिसंबर, शुक्रवार का दिन। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटा क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सर्वप्रथम 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी है, सोमवार के दिन। सो सभी दर्शकों को मेरी ओर से, इस चैनल की ओर से हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। सो दोस्तों, हमारा मार्केट अच्छे खासे नीचे से बाउंस बैक किया उसने। निफ्टी लगभग नीचे से 250-300 पॉइंट बढ़ गया, 21,000 के नीचे गया था स्टार्टिंग में कल के सत्र में। और बैंक निफ्टी भी 46,000 के आसपास गया था, वहाँ से 1000 पॉइंट लगभग बढ़ गया ऊपर। तो ज़बरदस्त बढ़त नीचे के लेवल से बाउंस बैक दिखाई दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, और ऊपर आ गए। निफ्टी 21,250 के ऊपर क्लोज हो गया, 21,250 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 47,840 के आसपास क्लोज हो गया। 400 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी लगभग, और निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। हालांकि एक मज़ेदार चीज़ कल ये देखी गई कि एफआई और डीआई की फिगर, एफआई ने लगभग 1600 करोड़ का माल कैश में बेचा है, सेलिंग की है। यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है, 1600 करोड़ का माल लगभग कैश में सेलिंग किया है एफआई ने बहुत दिनों के बाद। और वो तो होने वाला था क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी चालू हो गई है, और अभी फर्स्ट वीक जनवरी के बाद ही एफआई लौटेगा हमारे बाजार में। और डीआई ने लगभग 1400 करोड़ यानी 1400 करोड़ का माल खरीदा था, यानी बाइंग किया था। डीआई लगातार बाइंग कर रही है। परसों के दिन डीआई ने 4700 करोड़ का माल खरीदा था लगभग, और कल भी 1400 करोड़ का माल खरीदा था। लेकिन कल मजेदार चीज यह है कि डीआई ने 1400 करोड़ का माल खरीदा, 1600 करोड़ का माल एफआई ने बेचा। इसका मतलब नेट टू नेट इन्फ्लो जो है इंस्टीट्यूशन का वो माइनस में था। इसके बावजूद भी मार्केट नीचे से बाउंस बैक किया। ये सब रिटेलर्स की ताकत है दोस्तों, प्रो की ताकत है, रिटेलर्स की ताकत है, म्यूचुअल फंड की ताकत है। सो नीचे से बाउंस बैक किया मार्केट। जो इंडिया विक्स रहता है, वोलाटाइल इंडेक्स, वो भी घटा है दोस्तों, बहुत जोरों शोरों से करा, 4-5% घटा वो। ओके, 14 के आसपास गया था वो, अभी नीचे आ गया है, 13.50-75 के आसपास आ गया है। तो इंडिया में इसका घटना भी अच्छा माना जाता है। क्रूड ऑयल वही है, $80 के नीचे, यानी $78-79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में कुछ नहीं। पुट कॉल रेशो आज से नया आएगा। जनरली पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के ऊपर है, 1.10 के आसपास, और बैंक निफ्टी का भी वही है, 1 के पास दोस्तों पुट कॉल रेशो। तो पुट कॉल रेशो के मामले में तो ठीक ठाक है, कोई समस्या वहाँ दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। हालांकि इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा गड़बड़ है, वो तो सब आपको मालूम ही है। लेकिन वहाँ कुछ इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया जा सकता, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कल डॉलर इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पे गया दोस्तों, यानी डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई कल के दिन, एक ही दिन में। और ये अच्छी बात रहती है इक्विटीज के लिए। बट कल अमेरिकन मार्केट जो है वो अच्छे खासे पॉजिटिव क्लोज हो गया था, 325 पॉइंट प्लस में, लगभग 320-22 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त कल अमेरिकन मार्केट में देखी गई, और इसका श्रेय जाता है जीडीपी डाटा। अमेरिका ने कल अपना जीडीपी डाटा प्रस्तुत किया, क्वार्टरली जीडीपी डाटा। वो अनुमान से भी बहुत कम आ गया। अनुमान था 5.2% का, लेकिन 4.9% आ गया, यानी अनुमान से भी बहुत नीचे आ गया, कम आ गया। यानी जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो सुस्ती के ही अनुमान दे रही है दोस्तों, इतना स्ट्रांग अनुमान नहीं दे रही है, क्योंकि जीडीपी डाटा घट के आया है। लेकिन इसका जो परिणाम आ गया शेयर मार्केट पे, इसका जो असर आ गया शेयर मार्केट पे, वो पॉजिटिव आ गया। क्योंकि
जीडीपी डाटा घटना है, इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है। क्योंकि जीडीपी घटना इसका मतलब आय जो है लोगों का वो कम आ रहा है। सो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम आ रहा है। इन्फ्लेशन कम आ रहा है इसका मतलब अगले साल जो फेड ने बोला था कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं 3 बार, वो हो सकता है, ऐसा विश्वास अमेरिकन मार्केट में आ गया दोस्तों, क्योंकि जीडीपी डाटा कम आ गया। इसके चलते हुए अमेरिकन मार्केट बढ़ गए। लेकिन आज सुबह विपरीत है। अमेरिकन मार्केट का जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 110 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कल 322 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स, लेकिन अभी 110 पॉइंट माइनस में डाउ फ्यूचर चल रहा है। इसके चलते हुए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी जो 100 पॉइंट प्लस में था कल, वो अभी सिर्फ 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन कल भी मैंने आपको बोला था कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भरोसा रखना गलत है। कल आपने देखा था गिफ्ट निफ्टी एक अलग दिखा रहा था और ओपन होने के बाद कुछ अलग ही हो गया। आज भी वही हो सकता है। सो आप बहुत ही केयरफुल काम करना है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट मात्र प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट मजबूत है, अभी बहुत बढ़िया तरीके चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है, लेकिन डाउ फ्यूचर खराब हो चुके हैं दोस्तों, 110 पॉइंट। और डाउ फ्यूचर में अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना तय लगता है, क्योंकि आज शुक्रवार है, 25 तारीख को हमारे मार्केट में भी छुट्टी है, वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत सारी जगह पे छुट्टी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत दिनों तक छुट्टी है। बहुत दिनों तक मैं बोल रहा हूँ, एक दिन उनका नहीं रहता, ज़्यादा रहता है यूरोपियन कंट्रीज में, ओके, क्रिसमस की वजह से। और जनवरी फर्स्ट वीक में ही अभी एफआई लौट के आएंगे। सो आज का सेशन भी एक डल टाइप हो जाएगा, एक सीमित दायरे में ऐसा लग रहा है, लेकिन बायस नीचे की ओर होना चाहिए एज पर माय कैलकुलेशन। सो ऊपर के लेवल पे अगर आ गया मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और नीचे से फिर से बाय ऑन डिप रहेगा। ऐसा दोनों टाइप का मार्केट रह सकता है, नीचे और ऊपर। और मैंने ऑलरेडी एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन कार्यक्रम में जो ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन देता हूँ, उसमें मैंने क्लियर किया कि दोनों टाइप के मूवमेंट देख सकते हो, लेकिन ऊपर के थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव ज़्यादा रह सकता है, ऊपर के लेवल से फिसल सकता है मार्केट। इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है दोस्तों आज। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर जाते हैं। जो हल्का सा गैप अप है, इसका मतलब कुछ मुझे लगता है कि 21,300 के आसपास खुल सकता है निफ्टी, 21,280 से 300, 21,280 से 300। तो आपको स्टार्टिंग में क्या देखना है, 21,320 से लेके 350 का लेवल, 21,320 से लेके 350 का लेवल। ये लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है आज के दिन, क्योंकि 21,300 के ऊपर, 350, 400 के ऊपर और 500 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग हैं। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। तो वहाँ कॉल राइटर्स अभी भी है। तो 320, 350 के आसपास आने के बाद आपको देखना है 350 के ऊपर टिकता है या नहीं। टिकेगा नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और नीचे का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ, नीचे दोस्तों 21,200 ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई है। और उसके नीचे 21,170, 21,170 लेवल, ये भी मार्क करके रखना है। उसके नीचे गया तो 21,120 से 150 ये लेवल प्राप्त कर सकता है। और अच्छी खासी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 21,000 और 21,050, 21,000, 21,050 ये लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ओके। तो वहाँ आने के बाद आपको देखना है वहाँ टिका या नहीं। टिकेगा तो वहाँ कॉल ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी जो 47,840 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 400 पॉइंट प्लस में। तो आज गैप अप दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बहुत छोटा सा गैप अप है। सो हो सकता है 48,000 के आसपास खुल सकता है। लेकिन 48,000 से लेकर 48,120 ये लेवल जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट का काम करेगा आज बैंक निफ्टी में। तो आपको देखना है जहाँ कॉल राइटर्स है 48,000 के पास, तो 48,000 और 48,200 के आसपास टिकता है या नहीं। 48,200 के ऊपर अगर जाएगा, 20 मिनट देखना है आपको, ऊपर गया तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। जो ऑल टाइम हाई जो है 48,250 के आसपास का बैंक निफ्टी में, वो क्रॉस करेगा तो जबरदस्त एक रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 48,500, 550 तक लेके जा सकती है। लेकिन 48,200 क्रॉस करना चाहिए। 48,200 यानी 48,200 क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर नीचे के लेवल आ सकते हैं। नीचे 47,500 तक लेवल आ सकते हैं। 47,500 से लेकर 650 ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन।
तो वहाँ आने के बाद आप बैंक निफ्टी में कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 47,500 टूट गया तो 47,000 लेवल तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखिए आज के दिन दोस्तों, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार है। सो ये आपको अलर्ट रहना है। लेकिन 48,200 के ऊपर गया तो फिर एक रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। वही रैली निफ्टी में आ सकती है 21,350 के ऊपर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 21,350। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।